स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में आपके लिए लाया हूँ एक मोटी कमाई का मतलब मोटे प्रॉफिट वाली बात। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन और प्रॉफिटेबल ऐसी ऐसी वीडियो जहां पर कमाई के बढ़िया बढ़िया साधन मिले, ऐसी जगह है ये यहाँ पे। तो आप एक बार इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं डाउ जोन्स से। अभी कई लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब मतलब यूएस फेड में अभी कोई मीटिंग है तो उसको लेकर कह रहे हैं कि डॉलर ऊपर जाएगा, मार्केट गिरेगा। तो कुछ लोगों ने आज की गिरावट को देख के और पिछली गिरावट को देख के ये सोच रखा है कि यहाँ से और ज्यादा मार्केट गिरेगा। तो कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि और ज्यादा गिरेगा क्योंकि कोई फेड में मीटिंग है और डॉलर डॉलर के लिए काफी गलत बात है। डॉलर राइज होगा तो डेफिनेटली सी बात है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में जो देखिए सेलिंग है, नो डाउट सेलिंग। ये डाउजोन्स का चार्ट है, मैं डाउजोन्स से ही आपको बताता हूँ। तो डाउजोन्स को अगर आप देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 वीक का लगा लेते हैं, ठीक है। 1 वीक टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि जो डाउ जोन्स है वो अपने हाई से इतना गिर चुका है कि इस बायर के पास आ चुका है। मतलब यहाँ जहां अभी ये स्टैंड कर रहा है यहाँ बायर की प्रेजेंस तो है, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा खासा करंट आ सकता है जो इस ये मान लीजिए कि अब की बार कुछ नहीं तो यहाँ तक तो एटलीस्ट डाउ जोन्स को लेकर जा सकता है। और पुट बायर्स को खत्म करने के लिए इतना बहुत है हमारे मार्केट में। अगर डाउ जोन्स इतना चल जाता है ना यहाँ से, तो हमारे पुट वाले वैसे भी खत्म हो जाएंगे। पहला लॉजिक तो ये। और अभी क्या है, पूरा जो सेंटीमेंट है वो मार्केट का बियरिश है आज। हर एक यूट्यूबर यही बोल रहा है कि मार्केट गिरेगा। लोग नए नए रीजन ला रहे हैं कि आज एक डॉलर नया टॉप मारेगा। मैं आपको डॉलर का भी दिखाऊंगा, वेट एंड वॉच में आपको डॉलर का भी दिखाऊंगा और उस चीज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि है क्या, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये यहाँ आ चुका है कहाँ, जहां से अभी ये उठ के आप ये देख सकते हैं कि इस लो के पास ये आ चुका है। इस लो के पास जहां से उठ के ये कितना चला है ये देखिए आप। इस लो के पास आ चुका है जहां से ये यहाँ तक गया था। ओके। अब जा अगर यहाँ बायर नहीं है तो आप बताएं कि इतना कैसे चल गया, कितने पॉइंट चल गया। आप खुद देख लो एक बार कि कितना पॉइंट चल गया है। यहाँ से ऑलमोस्ट ये चला है अपना 1780 पॉइंट, ठीक है। 7 साढ़े 7% यहाँ से फिन निफ्टी चला था। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ बायर मजबूत नहीं होगा? और यहाँ अभी सारे लोग बियरिश हैं। हर एक बड़ा यूट्यूबर यही कह रहा है कि यहाँ मार्केट और गिरता हुआ नजर आएगा। मैं बस कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपना डिसीजन लीजिएगा। मैं किसी को ना फोर्स कर रहा हूँ ना एडवाइस कर रहा हूँ कि आप ये खरीदिए ये सील करिए, वैसा कुछ नहीं। बस आपके सामने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये फिन निफ्टी था। डॉलर का इंडेक्स, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे डॉलर के इंडेक्स की। तो हम डॉलर के इंडेक्स को थोड़ा सा छोटा करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें, ठीक है। डॉलर का इंडेक्स हार्ड टू हार्ड कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जा सकता है क्योंकि आप ये देख सकते हैं क्लियरली। आप ये चीज देख सकते हैं कि ये जो अप मूवमेंट था इसका, उसका ये फर्स्ट ब्रेकडाउन था। तो यहाँ तक कहाँ तक, 110.5 से लेकर 110.46, ठीक है, यहाँ तक ऑलमोस्ट जा सकता है। वरना यहाँ से ये वापस रिटर्न भी हो सकता है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ये देखोगे कि ये जो है यहाँ से कुछ खास कर नहीं रहा है। अगर इसके ऊपर एक अच्छी कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं मिलती है तो इतना मान लेना कि ये जो ग्रीन कैंडल है कल इसका भी लो काट देगा डॉलर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास मिड कैप निफ्टी। एक हमें मिड कैप निफ्टी का करना है। एक बार मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ साफ दिखे सब आपको। ड्राइंग की वैसे कुछ खास जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो हम लॉजिकल बात करेंगे, साइकोलॉजिकल बात करेंगे जो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सभी बड़े हैं, होप ट्रेडिंग में कोई बच्चा तो ट्रेडिंग कर नहीं रहा होगा क्योंकि बच्चे तो 1 2 दिन से ज्यादा टिकेंगे नहीं। तो ऑलमोस्ट मेच्योर लोग हैं यहाँ सारे जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, खासकर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लोग एक खुद चीज देखिएगा। हम इसको वीकली एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये अच्छा खासा बियरिश दिख रहा है आप सभी को, ये देखिए। बियरिश बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट बायर मतलब 12,700 के नीचे नीचे तो मिड कैप बियरिश है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो लास्ट ये गैप वाला इसका लो था, इस बायर को काट के ये नीचे से ऊपर आ रहा है। लास्ट वीक कहाँ थे हम, इस हाई पे, यहाँ पे। तो यहाँ जिन लोगों ने कॉल बाय किया था ऑलमोस्ट वो लोग खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। और अगर ये आज वाला ट्रैप हुआ तो ये मान लेना कि ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है मिड कैप का या जो अब जो आएगा वो बाइंग आएगी, ठीक है। मतलब फ्राइडे ये और रेड में क्लोज हो जाए
थोड़ा ऊपर कहीं क्लोज हो जाए, या 12,700 के आसपास, या 12,700 के ऊपर क्लोज हो जाए। 12,700 के ऊपर तो क्लोज हो गया ना, 12,700 800 के आसपास, तो ये मान लेना कि नेक्स्ट वीक है ना, ये हाई एक बार आपको कटते हुए दिखाई देंगे। फिर इन हाईज के ऊपर से सी में ट्रैप बने तो बने, उससे पहले ये लोग गिर सकते हैं। ठीक है। मिड कैप के बाद हम देख लेते हैं ये एसजीएक्स निफ्टी है। एसजीएक्स निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अपने बेस के पास है, अपने बायर के पास है, तो ये इसका भी देखना होगा कि ये कैसे क्लोजिंग करता है। ये सारा मैं आपको वीकली टाइम टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। क्रूड ऑयल में जो भी ट्रेड करता है वो इस ब्रेकआउट को अच्छे से ट्रेड करना, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल पर ही है अभी क्रूड ऑयल। ये है सेंसेक्स हमारे पास। ठीक है। सेंसेक्स ने तो लास्ट वीक का लो भी काट दिया है, तो लो काट के ऊपर जा रहा है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरी चीज, ये बिल्कुल अपने बाइंग रेंज में। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक बाइंग रेंज है। यहाँ से पहले सेंसेक्स यहाँ तक गया था, तो ज्यादा नहीं तो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो जा ही सकता है, 81,500 तक तो, या 81,000 तक तो एक बार बाउंस दे ही सकता है। मैं नहीं कह रहा कि बाउंस देगा या नहीं देगा, मैं आपको मार्केट के सिनेरियो बता रहा हूँ। बिटकॉइन में जो जो लोग ट्रेड करते हैं, तो उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि 99,000 के नीचे नीचे ये अपना बिटकॉइन जो है वो बेयरिश है। ठीक है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे अभी भी अपने लोज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और लोज के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है, ये मान लो कि वो बियरिश ही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। निफ्टी की बात, तो निफ्टी आप देखोगे कि निफ्टी अपने बिल्कुल बाइंग रेंज के पास है, जहां से एक ये छोटा सा बाउंस आया था। ठीक है। और हम देखेंगे कि आगे क्या कर सकता है, लेकिन जिस हिसाब से आज निफ्टी हुआ है, अब मैं आपको निफ्टी में ही लाता हूं कि मैं किस चीज के लिए आपको यहाँ लेकर आया था। तो हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी के अंदर। ठीक है। तो निफ्टी में सबसे पहले आप लोगों को ये लेवल दिख रहा होगा। ठीक है। इस लेवल के साथ साथ आपको ये बायर भी दिख रहा होगा। ये वही बायर है जिस बायर ने निफ्टी का कितने का लो लगा था, 23,353 से। फिर ये कितना गया था हाई, 24,861। मतलब ऑलमोस्ट 1,300 1400 पॉइंट यहाँ से चला था। तो आप इतना याद रखना, अगर ये जो आज वाली क्लोजिंग है इसके ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज यहाँ कर देता है, ठीक है, तो आपको, और फिर उस ग्रीन कैंडल का लो नहीं कटता है, तो आप इतना श्योर हो जाना कि यहाँ पे आप है ना, कुछ नहीं, मैं इतना कहता हूँ कि नेक्स्ट एक्सपायरी में कॉल है 24,200 का, वो 36 रुपए है अभी, आप खुद देख लेना जाके। यहाँ आप उसके दो लोट बाय करते हो। ठीक है। रिस्क होगी आपकी ओनली 5400 रुपए की, सिर्फ 5400 रुपए की रिस्क होगी। और ये अगर यहाँ आज यहाँ पर पुट वालों को जो इसने ट्रैप किया है, अगर ये रियल ट्रैप हुआ और इस बायर ये बायर वापस यहाँ रिएक्ट किया और इन पुट वालों को मार्केट खत्म ही करना चाहता है, तो इतना तो श्योर है कि 24,200 एक बार मार्केट काटेगा ही काटेगा। तो इस कंडीशन में आपके इस प्रीमियम में 100 पॉइंट तो कहीं नहीं जा रहे, मिनिमम से मिनिमम। मतलब 5400 लगा के आपका कितना प्रॉफिट है? अगर आप 5400 लगा रहे हैं, 5400 लग रहे हैं दो लोट में, मतलब 150 क्वांटिटी, 15,000 का प्रॉफिट है आपका। 5400 लगा के 15,000, मतलब 3x आपका वो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसका उल्टा पड़ जाता है, तो देखिए पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी हमारे पास पूरे पूरे 8 दिन है, मतलब टाइम वैल्यू हमारे पास अच्छी खासी है। यहाँ से अगर ये ज्यादा नहीं अब की बार चलेगा, तो भाई साहब ये हाई तो काटेगा ही काटेगा। और इस रेंज में कुछ नहीं, अगर हमें 100 पॉइंट भी मिलते हैं इस रेंज में, यहाँ से अगर हम बाय करके और यहाँ से हम सेल करते हैं, इस बीच में हम 100 पॉइंट भी लेते हैं, तो 15,000 का हमारा प्रॉफिट बनता है। रिस्क कितने का? 5400 का। ठीक है। तो 5400 की रिस्क के साथ 15,000 कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर आपका रिस्क एप्टीटाइट 5400 का है, तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब उसकी कंडीशन क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कट की उसकी कंडीशन क्या होगी कि वो 5400 से 1500 आपके बनेंगे कैसे। ठीक है। क्या कंडीशन होगी, तो वो चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी, एक सेकेंड। निफ्टी ने आप खुद देखेंगे कि जो प्रीवियस लो थे, इस ये काट के यहाँ एक ट्रेप बनाया है। मतलब 23,550, या फिर आप ये लेवल ले लीजिए, ये वाला 23,560 का लेवल ओवरऑल, कि 23,560 के नीचे अगर ये पुट बाय ट्रैप है, तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से हल्का सा नीचे आएगा। ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, या तो गैप अप खुलने के बाद आएगा, या फिर सीधा यहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है। और यहाँ आके अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दे, ठीक है, यहाँ आगे अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन देता है अपसाइड के लिए, तो आप यहाँ कहीं अगर स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है, तो आप यहाँ 5400 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। 24,200 का कॉल है। ठीक है। उसमें 5400 इन्वेस्ट करिए, आपकी 150 क्वांटिटी आएगी। और यहाँ
फिर आप उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी तक उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि 5400 रुपये आपके पास था ही नहीं। ठीक है, अगर मार्केट इस साइकोलॉजी पर वर्क कर गया तो मैं इतना श्योर हूँ कि ये हमारा जो प्रीमियम है ये अच्छे से हमें 100 पॉइंट देखकर ही जाएगा, और इस कंडीशन में हमारा जो फंड है वो 3x हो जाएगा, हमारा जो ट्रेड है वो 3x हो जाएगा। सेम ऐसे ही मिड कैप निफ्टी में है। मैं मिड कैप निफ्टी में भी आपको बता देता हूँ, ये रहा। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। ओके, अब मिड कैप निफ्टी अगर यहाँ से चलता है, ठीक है, क्योंकि पहली बार आप देखोगे कि यहाँ से गैप अप खुलने के बाद मिड कैप निफ्टी कितना चला है, आप ये देखिए कि ये क्लोजिंग थी एक, ठीक है, ये क्लोजिंग थी, क्लोजिंग होने के बाद सीधा मार्केट यहाँ खुला था, और यहाँ से खुल के कितना हाई लगाया था इसने, ये, ठीक है, 770 पॉइंट, मतलब 6% यहाँ से चला था। अगर ये बायर वापस यहाँ से एक्टिव हो जाता है, ठीक है, अगर ये बायर यहाँ वापस एक्टिव है, तो ये मान लेना कि कुछ नहीं, 6% छोड़ो, अब अगर आपका ये हाई भी ब्रीच होता है तो यहाँ इतनी रेंज में आपके 100 पॉइंट हो जाएंगे। कौन सी प्रीमियम होगा वो, 13,000 का कॉल है, 85 रुपये चल रहा है, मंथली एक्सपायरी में 85 रुपये चल रहा है। ठीक है, 13,000 का कॉल है, आप उसमें ज्यादा नहीं, 2 लोट लेकर छोड़ दीजिए, 8,500 की अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 2 लोट में इतना ही इन्वेस्ट होगा। अब इसमें आपको ये ट्रेड जनरेट कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्रेड की कंडीशन क्या होगी, वो भी मैं आपको क्लियर एक कट बता देता हूँ सिचुएशन। मार्केट बस है ना इस लेवल के ऊपर रहे, 12,468 के ऊपर रहे, इसके नीचे क्लोजिंग दे ही ना, तो मैं इतना कह रहा हूँ कि ये जो आपको बड़ा सेलर दिख रहा है ना, यहाँ से एक बार हल्का सा डिप आ सकता है, लेकिन उड़ा इसको भी देगा ये। क्यों? क्योंकि इन कॉल बायर्स को अगर इसको खत्म करना है तो ये ऑलमोस्ट 13,000 तक तो जाएगा ही। ठीक है, यहाँ तक तो ये मानो कि ये जाएगा अपने इस रेजिस्टेंस के पास से, मतलब ये जो फर्स्ट इनिशियल सेलिंग थी 13,048, यहाँ तक तो एक बार जाएगा, और इस कंडीशन में आपका वो प्रीमियम आराम से 100 रुपये देके जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट होगा 8.5, कितने का होगा प्रॉफिट आपका, 10,000 का। ठीक है, 8,500 लगा के 10,000 प्रॉफिट, ऑलमोस्ट आपका 120-130% का रिटर्न होता है। अब वो 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, ठीक है, टाइम वैल्यू निफ्टी में भी है हमारे पास और मिड कैप निफ्टी में भी है, डिसीजन आपका है। सोच समझ के लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।